वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 1। एक वैम्पायर कह रही थी कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें पहले अपने दोस्तों से निपटना होगा। तभी ही वहाँ पर वाइट हेयर वैम्पायर आती है। वो कहती है कि इन सारे वैम्पायर्स को तो मैं 3 मिनट के अंदर मार डालूंगी, जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ। वो लड़की तो हंसने लगती है। फिर वाइट हेयर वैम्पायर हमसे कह रही होती है कि इस पूरी दुनिया से मुझे वैम्पायर्स को ख़त्म करना है, मेरी फैमिली के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए और मैं जिसे प्यार करती हूँ उस इंसान के लिए। फिर हम कहानी को कुछ दिन पीछे देखते हैं, जहाँ एक गुंडा आकर पूछने लगता है कि प्रीस्ट कहाँ पर है। वहाँ 2 छोटे बच्चे थे। वो कहते हैं कि हमें जाने दो। तो वो गुंडा कहता है कि देखो तो इस नाकारी बच्चे को कैसा मुंह फट है। वो गुंडा उस छोटी बच्ची को उठाता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे टच मत करो। वो गुंडा कहता है कि हमारे पास सबूत है, तुम्हारी वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन रुक रहा है, ये एक अनाथ आश्रम है, तो मैं तुम्हें शांति से कह रहा हूँ, अब चलो बता भी दो कि प्रीस्ट कहाँ पर है। वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है कि कुत्ते कमीने इंसान यहाँ से निकल। वो उस पर गंदा पानी फेंकने वाली थी पर वो गुंडा उसे पकड़ लेता है। गुंडा कहता है कि अब डायन जैसी तू कौन है। वो जो छोटे 2 बच्चे थे वो कहते हैं कि हायान दीदी हमारी बहन को छोड़ दो। वो गुंडा हायान का चेहरा देखने की ट्राई करता है। हायान कहती है कि कमीने इंसान मुझे छोड़ दे। वहाँ पर एक लड़का आता है, उसे रास्ता जानना था। गुंडा कहता है कि तू कौन है बे। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ पास ही में ही कोई पुलिस स्टेशन है। गुंडा कहता है कि दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ, अपने आप ही ढूंढ लो। वो लड़का तो ओके बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वो गुंडा आयान से कहता है कि जल्दी से मुझे बता दो कि प्रीस्ट कहाँ पर है। तो वो लड़का रुक जाता है और उसके पास आता है। वो उस गुंडे से कहता है कि तुझे नहीं लगता कि तेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है, क्या मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊं। वो गुंडा उसे कहता है कि साले तू है कौन, क्या तू मरना चाहता है। उस गुंडे का चेला आकर उसे कान में कुछ कहता है, जिस वजह से वो गुंडा वहाँ से चला जाता है। हयान अपने भाई बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा आने में लेट हो गई। तो उसके भाई बहन कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं। हयान अपने भाई बहन से कहती है कि फादर माइकल को ये बात मत बताना कि मैंने गालियाँ दी है। वो लड़का वहाँ से जाने लगता है तो हयान उसे कहती है कि रुको ज़रा, थैंक यू तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वो लड़का फुल स्वैग के साथ पीछे मुड़कर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने उसे अपना सही रास्ता दिखाया है। हायन उससे कहती है कि चाहो तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे पहले से ही पता है। हायन जब 10 साल की थी तब से ही वो अनाथ आश्रम में रह रही है। चर्च और अनाथ आश्रम दोनों ही पास ही में ही है। हायन के 2 भाई बहन भी थे। हयान की बहन कहती है कि दीदी आप हमेशा ही घर में क्यों पड़ी रहती हो, आपको क्या स्कूल की फेयरवेल पार्टी में नहीं जाना है। हयान कहती है कि नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो मुझे नहीं जाना है, मुझे घर पे बैठकर बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर से वो कहती है कि दीदी आपको कॉलेज जाना चाहिए, क्लब ज्वाइन करना चाहिए और थोड़ी स्कूल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। हयान कहती है कि मैं अब कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सो डोंट वरी, तुम्हारी बहन के 300 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स काकाओ में है। बाद में वो सोचने लगती है कि बचपन से ही वो अलग रही है, स्कूल में भी उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था, हमेशा ही वो अकेले डिनर किया करती थी। फिर वो पार्टी में जाने लगती है। रास्ते में एक मर्डर हो गया था किसी लड़की का, तो हायन उसे देख रही थी। वो कहती है कि हमारे एरिया में ये 3रा किस्सा ऐसा हुआ है। हायन उस औरत को देखकर डर जाती है कि इसको तो कितनी बुरी तरीके से मारा है। टीवी में न्यूज़ दिखा रही थी कि ये लोग है कौन, ये कोई जेनेटिक इवोल्यूशन है या फिर कोई ऐसी प्रजाति है जो कि हम इंसानों के बीच पहले से ही मौजूद है। वो लोग दिन के उजाले में अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं, पर जैसे ही रात होती है तो वो लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए, हमारे एरिया में वैम्पायर्स का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लोगों को वैम्पायर्स के डर से ऐसे ही जीना पड़ता है। हयान फिर पार्टी में चली जाती है। वो हमेशा की तरह अकेले ही मजे कर रही थी। वो तो इतनी सारी ड्रिंक कर लेती है पर फिर भी उसे जरा सा भी नशा नहीं चढ़ता। उसके लिए तो दारू पीना पानी पीने जैसा सामान लगता है। वहाँ पर एक लड़का ड्रिंकिंग कंपटीशन कर रहा था। हायन उसे चैलेंज करती है। लास्ट में हायन ही जीत जाती है। वो मोटू लड़का तो बेहोश हो जाता है। एक लड़की हायन के पास आकर कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम हायन है, कितना अच्छा है,
चलो हम लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, बाद में हम लोग ग्रुप में स्टडी करेंगे। उसके बाजू में जो लड़का बैठा था वो कहता है कि क्या खाक ग्रुप स्टडी, तुम तो हमेशा कैरोके चाहती रहती हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे कैरोके पसंद है। हायान सोचती है कि ये कितना अच्छा है, अब तो मेरे भी दोस्त बन गए हैं। बहुत रात हो गई थी और कर्फ्यू का टाइम आ गया था, इसीलिए ये लोग घर वापस जाने लगते हैं। हायान का एक सीनियर उसके पास आता है। वो लड़का तो हायान को पटाने की पूरी ट्राई कर रहा था। हायान थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि वो उसकी कॉलेज का बहुत ही फेमस लड़का था। हायान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले घर जा सकती हूँ, ये उतना डेंजरस भी नहीं है। वो लड़का कहता है कि डेंजरस, वैसे मैंने सुना है कि तुम अनाथ आश्रम में रहती हो, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? हायान कहती है कि नहीं, मैं तो खुश हूँ, वहाँ पर मेरे 2 भाई बहन भी है। अनाउंसमेंट होती है कि मिडनाइट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी घर वापस चले जाए। लोगों की अफरा तफरी होने लगती है, कोई बस से तो कोई कैब बुलाकर घर वापस जाने लगता है। हायान कहती है कि 12 बज चुके हैं, मैं बस से घर वापस चली जाऊंगी, तो तुम भी चले जाना। तो वो सीनियर लड़का कहता है कि वैम्पायर से कौन डरता है। तभी ही ये दोनों देखते हैं कि एक वैम्पायर उसी गुंडे से लड़ रहा था। वो गुंडा कहता है कि मेरे पैसे जल्दी से मुझे लौटा दो। वो वैम्पायर कहता है कि यहाँ से निकलो, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो वो गुंडा कहता है कि गंदी नाली के कीड़े, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। पर वो वैम्पायर उसके साथ कुछ ऐसा करता है, ये देखकर सीनियर तो मम्मी कहता हुआ चिल्लाकर चला जाता है। हायान वहाँ पर अकेली रहती है। वो वैम्पायर उसके पास आता है तो हायान डर के मारे क्रॉस ढूंढने लगती है। तो वो वैम्पायर हंसने लगता है और कहता है कि ये सारी बचकांडे चीज़ें, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हायान कहती है कि मेरे करीब मत आना, वो डर रही थी। तो वैम्पायर कहता है कि मैं भी तुम्हें अपने जैसा ही बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इंसान और हम जैसों में क्या ही फ़र्क है। वो एक ही मुक्के से पूरी दीवार को तोड़ देता है। वो कहता है कि हम वैम्पायर्स के पास ये सुपर पावर है और ये एक वरदान है, ये वरदान मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। वो वैम्पायर हायान के पास आकर उसे काटने वाला था। हायान वाइट हेयर वैम्पायर में तब्दील हो जाती है और उस वैम्पायर को एक ही झटके में ख़त्म कर डालती है। वो अपने आप को देखकर कहती है कि फिर से नहीं। हायान जन्मजात ही वाइट हेयर वैम्पायर है, सबसे ज़्यादा यूनिक, क्योंकि वो प्योर ब्लड वैम्पायर है। चैप्टर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।